बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद। इस प्रोग्राम में दादाजी हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 28 अगस्त साल 2020 और आज जुमे का दिन। यकीनन तमाम हम्दो सना उसी पाक परवरदिगार के लिए जो तमाम जहानों का रब है। दादा पोता शो सीखने और सिखाने की एक आजाना कोशिश और दादा पोता शो आपकी खिदमत में पेश करते हुए ये 10वां साल। ब्रेक से वापस आकर दादा पोता शो का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे। अच्छी भरपूर नींद, हसीन ख्वाबों से सजी, हर लम्हा सुकून, हर करवट आराम दे। सपनों की दुनिया में जाकर तो देखो। वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड कंफर्ट, यूके फोन लाकर तो देखो। ये खुशियां, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास, हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदों और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर। ब्रेक के बाद दादा पोता शो में खुशामदीद खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात हैं, नवाज़ें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बेशक बेशक। अच्छा जनाब, सबसे पहले अच्छी खबर हमने ढूंढ के निकाली है, उससे आगाज करते हैं। हुकूमत जो है मतलब ये खबर कहाँ से है कि हमारे गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रजा बाकर साहब ने इंटरव्यू दिया है। किसको भला? किसको? ब्लूमबर्ग को। अच्छा, ब्लूमबर्ग दुनिया के अंदर दो ही तो टीवी चैनल हैं जो इकोनॉमी के हैं, एक ब्लूमबर्ग है और दूसरा CNBC है। ठीक है, तो ब्लूमबर्ग जरा आगा लंघ गया, CNBC जरा पीछे रह गया, लेकिन दोनों मुकाबले में चलते हैं अमेरिका में। तो ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू देते उन्होंने कहा है कि आइंदा कुछ दिनों में हम एक डिजिटल अकाउंट लॉन्च करेंगे सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए, जिसमें वो अपने पैसे रख सकेंगे, अपनी सेविंग रख सकेंगे और उन सेविंग को वो पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो टर्म पेपर होते हैं ना, टर्म पेपर ये जो सर्टिफिकेट है, टी बिल्स और दूसरी सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट कर सकेंगे। ठीक है, और उधर से प्रॉफिट अपना रिपैट्रिएट कर सकेंगे और इस तरह हम अरब डॉलर जो है वो लोगों से इकट्ठे कर लेंगे जी। 200 अरब डॉलर के बाद मजीद अरब डॉलर आएंगे। बड़ी अच्छी बात है। मजाक में बात ना डाला कर यार। ठीक है, तो वो उन्होंने जी ऐलान किया है कि हम ये काम करने जा रहे हैं। सामईन इकराम, ये मौजूदा हुकूमत की तीसरी अटेम्प्ट होगी बाहर से डॉलर घेर के लाने की। मैंने शायद ये बात कही थी, ये मेरा कॉपीराइट है। ठीक है, मैंने ये बात फरमाई थी, मैं अब कहूंगा मैंने फरमाई थी क्योंकि वो सच्ची साबित हो रही है। मैंने ये बात 2018 के इलेक्शन से पहले फरमाई थी कि जिसको आप इशारे पे खड़े हुए खैरात देते हैं, कभी अगर आपसे वो पार्टनरशिप करना चाहे तो आप कभी उससे बिजनेस पार्टनरशिप नहीं करेंगे। सिंपल इज दैट। जिसको खैरात दी जाती है ना, उससे कारोबार नहीं किया जाता, और जिससे कारोबार किया जाता है उसे खैरात नहीं दी जाती। हक है ये बात। ठीक है ना, तो आप ये कौम को बेच के सौदा उसको लाए थे ना, इक़्तिदार में ला के मुसल्लत किया था कि उसके कहने पे लोग डॉलरों की, और हो सकता है अरबों डॉलरों की बरसातें हुई हों, लेकिन वो शौकत खानम में या नमल में नहीं आया, वो बाजी की जायदादें निकल आई थी वहां पे। ठीक है, अमरीका में। वो कहती मेरी सिलाई मशीनों की कमाई है। साढ़े दोस्त परवेज हनीफ साहब जो ने उस दिन कहते ने यार 30 साल अब्बा जी ने सिलाई मशीनों की कमाई की थी और कुछ 40 साल मैनू भी हो गए ने। असी तो इत्थे भी एक बिल्डिंग नहीं बना सके, उन्हें अमरीका टेक्सास दे बिल्डिंग बना लिया ने। तो वो सौदा उसके सरपरस्तों ने बेचा था ना कौम को। तो आप देख लें कि पहली 2 अटेम्प्ट बुरी तरह फ्लॉप हुई हैं। ये जो है ना, इससे पहले हम
हम ओवरसीज के लिए इन्वेस्टमेंट की और भी स्कीम कर चुके हैं, लेकिन फिर मुझे कहा जाता है कि मैं नेगेटिविटी बहुत फैलाता हूं। मैं दुआ करता हूं जी हुकूमत की ये स्कीम मंजूर हो जाए, अगरचे मुझे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन ये स्कीम मंजूर हो। यार यहाँ पे लोगों के सीडीसी में जमा करवाए गए पैसे गायब हो जाते हैं और नैब 8-8 साल उस पर कार्रवाई नहीं करता, और 8 साल के बाद कार्रवाई करता तो क्या कहता है, ये इंडिविजुअल नेचर का केस है, इसका हमारे से कुछ लेना देना नहीं। और इससे पहले पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड का वेंचर भी हो चुका है और उसका भी कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। ठीक है, हाँ आप 20% रिटर्न ऑफर करके तो उठा ले, आपने 17% पे उठाया ही है ना, 17% जमा 2 सालों में 122 से ये ले गए 170 के ऊपर। ठीक है ना, तो 120 से आप कर लें 70 के ऊपर, तो 50 रुपए की डिवैल्यूएशन का मतलब है 40%। 39% तो स्टेट बैंक मानता है। 39% प्लस 15% कितने हुए? 55%। जी 55%। 55% रिटर्न दे रहे थे आप उनको पाकिस्तानी टर्म के अंदर। पता नहीं कौन से गुमनाम लोग थे, गुमनाम अकाउंटों से वो हॉट मनी आई और गुमनाम अकाउंटों में वापस भाग गई। ये मुसरत के लिए बाइस मुसरत था। 55% का रिटर्न है। आपको क्या पता किसकी रजा थी जी, और किसकी जुल्फ पे ये कुर्बान हुआ गया? किसकी रजा थी? बाकर की तो नहीं थी, तो किसकी रजा थी हमें क्या पता। ठीक है ना, हमें तो नहीं ना अमेरिका के अंदर फूड चेन की लाइनें लगती और पार्टनरशिपें होती। हाँ, लेकिन एक बहुत खुशी की खबर, हुकूमत पाकिस्तान ने 10 अरब 14 करोड़ डॉलर का कर्ज गुज़िश्ता माली साल के दौरान वापस किया। लेकिन यार मैंने आज से 6 माह पहले कहा था, 1-2 रिपोर्टें पढ़ी थी, उनमें इंडिकेट हुआ था कि जून 2020 तक पाकिस्तान का गैर मुल्की ज़र मुबादला का लोन, नाज़रीन इकराम ये आपने नोट रखना है, सिर्फ गैर मुल्की ज़र मुबादला का लोन जो मुकामी तौर पर चवलें मारी हैं वो बहुत ज्यादा है, लेकिन गैर मुल्की ज़र मुबादला का लोन जो इस हुकूमत को जहेज में मिला था 96 अरब डॉलर, वो जून तक बढ़ के 113 अरब डॉलर हो गया। हुकूमत ने सरकारी तौर पर तस्लीम कर लिया, यानी कि 113 जमा 6 19 4 113 जमा 4 17 अरब डॉलर। 17 अरब डॉलर हुकूमत ने 2 सालों के अंदर ज़र मुबादला का बर्डन बढ़ा दिया। तो 10 अरब डॉलर वापस केड़े कीते ने? वापस करके भी ये हालात है। अब मसला ये है कि इसहाक डार तो का इंटरव्यू आपने सुना, जफर नकवी साहब के साथ? नहीं सुना। मैंने 1 हरफ सुना है और 2 दफा सुना। उन्होंने कहा जी जो लोन हमने 1.5% पे 2% पे हद 2.5% पे उठाया था ना, वो इन्होंने वापस किया है, और इन्होंने 9% पे और 10% पे और 8% पे उठाया। 10% 8% कौन सा? 12 मंथ की ऑक्शंस 14% पे हैं, स्टेट बैंक की वेबसाइट पे लिखा हुआ है। हाय दादाजी 12 मंथ के जो टी बिल्स हैं वो 14% पे हैं। इसका मतलब है कि इंटरेस्ट रेट फिर ऊपर को ले जाऊंगा। हाँ, इंडिकेट तो यही करता। ठीक हो गया। तो ये है जी सूरत हाल इस वक्त। चले हम एक ना बॉन्ड लॉन्च करने जा रहे हैं, ADB रुपी लिंक्ड बॉन्ड जो है, ये बड़ी इसका आजकल है तज़किरा हो रहा है। ये बॉन्ड जो है जी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पाकिस्तान की मौजूदा जो मालियाती हालत है उसका इजहार होगा। ले हम कितने रहे हैं? 20 करोड़ डॉलर, सिर्फ $1 अरब डॉलर का 5वां हिस्सा। डरते डरते जा रहे हैं। ठीक है ना। इसहाक डार साहब जो थे वो $500 मिलियन से कम का कोई बॉन्ड उन्होंने लॉन्च नहीं किया। हम याद तो दिलाएंगे ना। ठीक है ना। और ये इन्होंने पहली हिम्मत है इनकी या दूसरी हिम्मत है? ठीक है। ओए वो मौलवी नहीं है, डिस्को मौलवी। कौन सा वाला? वो मॉनिटरी पॉलिसी बोर्ड का मेंबर नॉमिनेट हो गई। मैं क्या मौलवी चुप करके बैठा है। एक तो मौलवी दुक्की था ना। जी ऐसे है ना, सीधे रास्ते से है। आपने मौलवी दुक्की साहब डॉक्टर नहीं यार, अमेरिका जो PhD की हुई है। ठीक है। फेडरल सेक्रेटरी फाइनेंस भी रहे हैं, CBR के FBR के चेयरमैन भी रहे हैं। वो गवर्नमेंट की मैं क्या शुक्र है इन्हों भी कोई नौकरी लगी है। बेचारा बड़ा लूर फिर रहा था। कभी जियो पे बैठ के हुकूमत की तारीफें कर रहा होता था, कभी आज पे बैठ के कर रहा होता था, कभी एक्सप्रेस पे कर रहा होता। बेचारे ने जनाना वार जंग लड़ी है हुकूमत के लिए। सॉरी, मर्दाना वार जंग लड़ी है उन्होंने। ठीक है। और खैरी मेरी बंदा है यार, वैसे बंदा ग्रेस से नहीं गिरना चाहिए। हाफिज़ कुरान है यार, हमें उसका मजाक उड़ाते हुए बड़ी तकलीफ होती है यार। लेकिन अब वो हरकतें ऐसी करते हैं, हम क्या करें। देखो फेडरल सेक्रेटरी फाइनेंस, और उस वक्त फेडरल सेक्रेटरी फाइनेंस होना जब फेडरल मिनिस्टर कौन था भला? शौकत अजीज।
ऑल पावरफुल फेडरल सेक्रेटरी, ठीक है ना, जो कहता था खुद भी खाएं और हाँ ठीक है ना, और रजाया उसने। और फेडरल सेक्रेटरी 21वें 22वें ग्रेड का स्टेटस तुमने एंजॉय कर लिया, पेंशन ही तुम्हारी लाखों में होनी है, बैठ के लाइफ को एंजॉय करो, पोते पोतियों नवासे नवासियों को खिलाओ, ठीक है, या वर्ल्ड टूर पे बेगम के साथ निकल जाएं। इतनी पाकीज़ा औरत है आपकी बेगम साहबा जो है, ठीक है, मतलब बहुत ही जिसे कहना चाहिए ना कि मतलब उम्दा खातून, ठीक है, और आप जो है वो चवले मारते फिर रहे हैं यार इस उम्र में भी आके। यानी मसूफ रिटायर हुए थे आज से कोई 4 साल पहले, और एक आध एक्सटेंशन भी इन्होंने मारी थी, तो मतलब कि इमरान खान के हम उम्र तो हो गए ना, बिल्कुल 60 साल के तो हो गए ना, तो बासकार हूं यार, किन्नी कवारी लेनी हो इस कौम को, ठीक है। मौलवी दुक्की साहब जी मॉनिटरी बोर्ड के मेंबर नामजद हो नाम है नहीं कोई लिया किसी ने, एतराज नहीं करना तुसी। हाँ, कराची में 90 साल का रिकॉर्ड का बारिश का टूट गया जाहिर है, और वो टूट अपना अल्लाह का भला करे, वो जो पोर्ट्स हैं उसके ऊपर ऑपरेशन भी बंद हो गए, दुख की बात जी, डिस्टर्बेंस तो जाहिर है क्रिएट हो रही है। बिल्कुल, हुकूमत ने गैस की कीमतें कम करने से इनकार कर दिया। अच्छा, लेकिन मैं आपको बताऊं भला क्यों ये हुकूमत जो है ना, ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को तबाह करने लगी है, SSGC को भी और SNGPL को भी। जी, उसकी वजह यह है कि साथ इसने इस नाम के ऊपर कि जनाब हमारे गैस टर्मिनल जो हैं वो उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं हो रही, इसने प्राइवेट कंपनियों को इजाजत दे देनी है, और दे दी है बाकायदा कानून साजी। कानून तो खैर बना गया था शायद खकान अब्बासी, इन्होंने सिर्फ उसको पास करवाना था। ये हालिया दिनों में जो कानून पास हुए उसमें वो भी पास हो गया, ठीक है। अब वो अब प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा? प्राइवेट सेक्टर जो है ना वो एक ओपी बिठा देगा दुबई में या कतर में, है, और जो भी कोई हमारा जहाज फिरता हुआ वहां पे मिल गया ब्रोकन लॉट का वो उठाएगा। अब वो मिल जानी है $2.5-2.5 पर MMBTU के ऊपर, वो इस कौम को बेचनी है, वो लाएगा, और उसको तो वो गैस डिrt चीप पड़ रही होनी है, ऊपर से $2-3-4 के जो होंगे वो आके मार्केट फिर SNGPL के मुकाबले में या SSGC के मुकाबले में जब वो गैस बेचेंगे तो फिर SNGPL की गैस कौन लेगा, ठीक है ना। तबाही, ये दोनों कंपनियां उड़ जाएंगी विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये जो हुकूमत करने लगी है। खैर, गैस की कीमत इंटरनेशनली कम हुई है, आप भी काम काट दीजिए जी। खैर, मार्केट का सूरत हाल बता के तो फिर ब्रेक पे जाना है दादाजी, एक आध खबर और भी पढ़ लें, देख लें अगर आपके पास मौजूद है तो यार। वो ECC के इजलास में अप्रूवल हो गई है दादाजी, जिस वक्त हम प्रोग्राम कर रहे हैं ना ECC का इजलास हो रहा है, लेकिन उसके एजेंडे के ऊपर ये अप्रूवल है। ₹2.5 जनाब, ₹2 और 42 पैसे है शायद, या 62 पैसे है बिजली की कीमत में इजाफा 2 महीने के फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के लिए, ठीक है, और उनके लिए जो 300 यूनिट जो है या उस से कम इस्तेमाल करते हैं, और मेरा ख्याल ₹1.62 इजाफा होगा जो कि लाइफ लाइन कंज्यूमर हैं 50 यूनिट तक इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उनसे वसूल किए जाएंगे। पाकिस्तान जो सालाना कर्ज या कर्ज के ऊपर सूद की अदायगी करता है वो बढ़ के $12 अरब सालाना पहुंच गई है। $1 अरब महाना से क्रॉस कर गई है, ठीक है, मतलब है ना, $1 अरब तक पहुंच गई, ठीक है, महाना ओके। और ये जो थी, ये जब जरदारी साहब का दौर था ना, तो ये $1 अरब एक समाही की थी, तरक्कियां दादाजी, ठीक है। नवाज शरीफ के दौर में ये $2 अरब फी समाही हुई थी, 3 महीने में $2 अरब, अब $3 अरब समाही का हो गया, $3 अरब यानी $1 अरब पर मंथ पे आ गई, ठीक है, और तेजी से ऊपर बढ़, मतलब, लेकिन बात ये है ना कि उन्होंने ये वाला लैंडमार्क अचीवमेंट जो थी वो पूरे 5 साल में की थी, इन्होंने छेती बड़ी है, 2 साल में ही जनाब $1 अरब क्रॉस कर गई है। और जितने महंगे कर्जे ये उठा रहे हैं ना, ये आइंदा 3 साल में बड़े आराम से ये डबल हो जानी है। $2 अरब महाना यानी कि $24 अरब हम सिर्फ डेट सर्विसिंग में खर्च कर रहे होंगे। हमारे डिफेंस से भी अगर हम पूरा डेट डाल लेना, ये तो ज़र मुबादला के लोन के ऊपर बात हो रही है ना, मकामी लोन की बात नहीं हो रही। अगर नाज़रीन कराम हम पूरा लोन डाल लेना, ठीक है ना, इस वक्त डिफेंस का बजट क्या बना, 1600 अरब के आसपास, नहीं, पेंशन डाल के 2000, जो ऑफिशियली है वो $8 अरब है, यानी
ऑफिशियली आपकी डेट सर्विसिंग जो है वो क्रॉस कर गई ना आपके डिफेंस को, ठीक है, 1.5 गुना हो गई, ठीक हो गया। तो अल्लाह ताला से दुआ करें जी, अल्लाह ताला इनको अक्ल सलीम अता करे और ये कोई मुल्क व कौम के लिए बेहतर कर दे। तवक्को नहीं है, ठीक है, लेकिन दुआ करने में क्या है, जब मेरा रब जो है वो मतलब के क्या कहते हैं चिड़ियों से बाज मरवा देता है जी, ठीक है, वो पत्थर में कीड़े को रिज्क फराहम कर देता। तो मेरा रब ये क्यों नहीं करेगा कि इनको अकल दे दे, ठीक है ना जी। लो जी, सामने ग्राम गुज़िश्ता रोज मार्केट 219 पॉइंट के इजाफे से क्लोज हुई 41,000 के लेवल से ऊपर आकर मार्केट 41,081 के लेवल पर क्लोज हुई। ट्रेडिंग के दौरान मार्केट ने 41,276 का हाई भी टच किया। जैसा कि दादा पोता शो में बारहा बात हो चुकी कि टेक्निकल्स पर अगला लेवल हमारे पास 41,700 है और 41,700 की तरफ मार्केट की पेशकदमी जारी है। अगर बात करें इंटरनेशनल मार्केट की तो सोने की कीमत $1940 फी ऑन्स है, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल अमेरिकन WTI क्रूड ऑयल $43 जबकि यूके ऑयल $45 फी बैरल से ऊपर ट्रेड हो रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में सबसे अहम बात यह है कि डॉलर को मार पड़ रही है दीगर करेंसियों के मुकाबले में, जिसको डिक्सी यानी दुनिया की 6 बड़ी करेंसियों की बास्केट कहा जाता है, उसके अगेंस्ट डॉलर कमजोर हो रहा है। बरतानवी पाउंड भी मजबूत हुआ और यूरो की कदर में भी इजाफा देखने को नजर आ रहा है। सामने इकराम पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप समाअत फरमा रहे हैं। वक्फा दादा पोता शो के साथ रहिए। अच्छी भरपूर नींद, हसीन ख्वाबों से सजी, हर लम्हा सुकून, हर करवट आराम दे। सपनों की दुनिया में जाकर तो देखो, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड कंफर्ट, यूके फोन लाकर तो देखो। ये खुशियां, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदों और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर। ब्रेक के बाद दादा पोता शो में खुश आमदीद। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप समाअत फरमा रहे हैं। सामने इकराम, प्रोग्राम के इस हिस्से में आपके पैगामात शामिल करने का वक्त हुआ चाहता है। दादा पोता शो में शामिल होने के लिए फेसबुक के थ्रू आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज का एड्रेस है facebook.com/दादा पोता शो ऑफिशियल, या फेसबुक की सर्च बार में लिखिए दादा पोता शो, हमारा पेज आपके सामने आ जाएगा। इस पेज पर प्रोग्राम से पहले फीडबैक पोस्ट मौजूद होती है, पोस्ट के अंडर कमेंट कीजिए और दादा पोता शो तक अपनी बात पहुंचाइए। सामने ग्राम, दादा पोता शो सुनने के लिए आप YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/दादा पोता शो ऑफिशियल, या आप YouTube में सर्च करें दादा पोता शो, हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आपको रोजाना दादा पोता शो के नोटिफिकेशन YouTube के थ्रू मिल जाया करेंगे। जी दादाजी, फीडबैक शुरू कर दूं? बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। पहला मैसेज मेरे पास मौजूद है रफाकत खान का, और कहते हैं दादाजी, मैं एक पढ़ा लिखा मगर आजकल बेरोजगार शख्स हूँ। जी जी, बहुत सारे लोग हैं जी आप जैसे, आप मैनेजर 1.5 करोड़ लोग हैं जी आपके साथ। कहते हैं एज ए मैनेजर फाइनेंस मैंने कुछ इदारों में काम किया है। अब बात यह है कि मेरे पास कुछ सेविंग है। आप प्रॉपर्टी की जो बात करते हैं कि इसका बूम एक्सपेक्टेड है, तो मैं मजबूर हूं इसको कंसीडर करने पे। आप मशवरा दीजिए कि मैं अपनी सेविंग को प्रॉपर्टी में ले जाऊं। देखिए, मैं तो आपको ऐसा मशवरा नहीं दे सकता, ठीक है ना। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, फाइनेंस का आपको पता है। मेरी ये दिली ख्वाहिश और दुआ है कि आप स्टॉक मार्केट सीखें। आप डे ट्रेडिंग की तरफ भी जाएंगे तो अपना, मेरे एक बहुत प्यारे और नफीस दोस्त जो हैं उनकी जॉब गई है, ठीक है, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, और वो बहुत आला ओहदे पे थे, पाकिस्तान के अंदर कह लें आप उसको, लाहौर के अंदर बेस थे।
और मैंने उनको देखा मुस्कुराते हुए, उन्होंने कहा कि लो जी आप फुल टाइम स्टॉक मार्केट को देंगे। और वो खैरी मेरी उन लोगों में है जिनका माहाना खर्चा लाखों में होता है, और वो अपनी फैमिली को बड़ा, उसी घर में उन्होंने अपना एक कॉर्नर जो है वो ऑफिस डिक्लेयर कर दिया है। वो रोजाना सुबह तैयार होके कपड़े शपड़े पहन के पूरे टेंशन होके उस टेबल पे जाके बैठ जाते हैं स्टॉक मार्केट स्टार्ट होते ही, और उसके बाद फिर वो जब जैसे ही स्टॉक मार्केट बंद होती है तो वो अपना लंगर उठाते हैं। लंगर मतलब जहाज जो लंगर उठाता है वो वाला। I mean, उन्होंने उसको एक एक्टिविटी बना लिया, कहते यार इसे सोर्स ऑफ इनकम बनाना है, ठीक है ना, जब तक आगे जराए नहीं आते। तो पढ़े लिखे लोग भी अगर प्रॉपर्टी की तरफ जाना शुरू कर देंगे, देखिए डेफिनेटली आप वो वाली हरकतें नहीं कर सकेंगे जो वहाँ पे जो सेमी लिटरेट किस्म के हमारे प्रॉपर्टी डीलर करते हैं, डेफिनेटली। और आप वो हरकतें नहीं करेंगे तो आप डिसएडवांटेज पे होंगे ना, ठीक है। तो इसलिए गुजारिश ये है कि इसको एक दफ़ा फिर कंसिडर किया जाए। यहाँ तक बात ठीक हो गई जी। लेकिन अगर फिर भी जवाब यस में आए तो फिर ले आइयो जी, फिर कर लें। कर ले। अवैस पूछते हैं दादाजी, मिजान का गोल्ड फंड स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर के बाद सस्पेंड हो गया। हाँ जी। ये क्यों हुआ? वो काम खराब निकल आया होगा ना उसके। दादाजी मैं अर्ज कर दूं क्या हुआ है? हाँ। या क्या हो सकता है? देखिए गोल्ड की कीमतें बहुत ज्यादा डिप्रेस थी, तो गोल्ड फंड चलते रहे। इदारे खुद भी स्टेट बैंक को कहते हैं कि जनाब हम अपना ये फंड बंद कर रहे हैं, तो स्टेट बैंक उसका एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर देता है। अब गोल्ड की कीमत चूंकि बढ़नी शुरू हुई है, फ्लक्चुएशन बहुत हो गई। हाँ जी, लिहाजा प्रॉफिट ना देने पड़ जाए। ये भी बदनीति कार फरमा हो सकती है, और इसीलिए हमने म्यूचुअल फंड की बात करना छोड़ दी है। ठीक है ना। जी जी। उमैर असलम, आपके मैसेज का शुक्रिया। आपने पीआई बीटीएल पर इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से लॉन्ग टर्म दादाजी का ओपिनियन पूछा। दादाजी क्या ख्याल है? यार मैंने 7 रुपए पे जब उसने टच किया था, मैंने उस वक्त कहा था कि इसको ले लिया जाए, ठीक है ना। अब मेरे ख्याल 17 पे आ गया, ऊपर आ गया। हाँ जी। अब मैं उसका हामी नहीं हूँगा। मैं तो आपको बेस्ट मैक्सिमम बेस्ट डील की बात करूंगा। वैसे उसकी जो लाइबिलिटीज हैं वो पेड तो हो जानी है, अल्लाह आपका भला करे, अगले साल 2021 में। लेकिन इस दौरान जो इन्होंने चवलें मारी है ना, बहुत सारे वो जारी कर दिए हैं, राइट ऑफर किए हैं, तो बेस बड़ा हो गया है, कंपनी का बेस बड़ा हो गया है। तो बड़े बेस के अंदर शेयर्स अब ज्यादा हो गए, तो परसेंटेज वाइज ना तो कैपिटल गेन उतना मिल पाएगा जितने की मैं तवक्को कर रहा था, ठीक है, और ना ही वो करना पाएगा। आपको फिर मार्केट के पीक का इंतजार करना पड़ेगा। और मार्केट का जब पीक का मतलब क्या होता है कि जब गंदे गंदे शेयर भी, सेकंड टीयर थर्ड टीयर शेयर भी चल जाते हैं, मार्केट का पीक ये होता है, वो भी चलना शुरू हो जाते हैं ना, क्योंकि जो टॉप के शेयर होते हैं उनमें मार्जिन कम रह जाते हैं। तो फिर जो मार्केट प्लेयर्स होते हैं वो थक्कड़ शेयरों के अंदर आ जाते हैं, कचरा चलता है, फिर कचरा चलता है, ऑफिशियली उन्हें पिंक शेयर कहा जाता है। कचरा चलना शुरू हो जाए तो मार्केट में अपना पोर्टफोलियो बेच देना चाहिए। कैसा? जी बेहतरीन है। अब्दुल मोहसिन, आपके मैसेज का शुक्रिया। आपने कहा कि स्टेट बैंक की जो 3rd क्वार्टर की रिपोर्ट है उस पर जुलाई टू मार्च 2020 लिखा हुआ है। मेरा ख्याल है शायद ये आपको कीबोर्ड एरर, जुलाई टू मार्च, हाँ जी उल्टा लिखा है, वो कीबोर्ड एरर आ गया होगा। आपको पता है स्टेट बैंक की क्वालिटी पे तो आप पिछले कोई 2 साल से काफी बरहम है। वो यूथी भर्ती कर ली है ना जी वहां पे। दिलशाद रजी कहते हैं, दादाजी आप बोर नहीं होते? इकोनॉमी डिस्कस कर करके 2 साल हो गए और हुकूमत की कारकर्दगी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। पुत्र मैं इकोनॉमी पिछले 32 साल का डिस्कस कर रहा हूँ। जब मैं बोर होना होता तो मैं पहले ही हो जाता। मुझे दुख इस बात का कि आप पे असर कोई नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह जो सवाल 10 साल पहले आते थे वही अब आते हैं। अब देखे ना, मैंने कोई सवाल स्किप किया। अस्सलाम वालेकुम जी, 5-6 अच्छे शेयर बता दें। ये 2011 में भी सवाल आते थे। आहो, ये जो सवाल उस वक्त आते थे वही अब आते। मतलब मैं वाकई मायूस होता जा रहा हूँ कि इस कौम का कुछ नहीं हो सकता। जी। मोहम्मद इमरान जावेद पूछते हैं, दादाजी ओजीडीसीएल और पीपीएल की प्राइवेटाइजेशन की जो बातें हो रही हैं, इतना मुनाफा कमाने वाली कंपनियों की, इस पे आपकी राय? प्राइवेटाइजेशन नहीं होगी। सरकार जो है मतलब सरकार इन कंपनियों की किसी की 80%, किसी की 70%, किसी की 85% मालिक है, ठीक है। तो सरकार जो है वो अपना खर्चा चलाने के लिए इनके किसी के 5%, किसी के 10% शेयर मार्केट में डाल देगी। जैसे ओजीडीसीएल की खबर आई है कि सरकार उसके 10% शेयर या इतने मजीद मार्केट में डालने का इरादा कर रही है। तो ओजीडीसीएल थले टुर गया ना, है जी। ओजीडीसीएल 250 से गिरा, 110-15 पे फिर रहा है, 15-16 पे है। हाँ जी। तो वो इसलिए नीचे आया ना जी कि वो नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में ज्यादा हो जाएंगे।
तो जो चीज ज्यादा हो जाती है उसकी फिर कदर कम हो जाती है ना, की ख्याल है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। तलहा मिराज का मैसेज है, कहते हैं दादाजी ये फरमाइए कि सब कहते हैं रिसेशन आना है, मैंने बहुत से इदारों की रिपोर्ट पढ़ी है, वो भी कहते हैं कि अभी मंदी आनी है। ये फरमाइए कि लॉकडाउन तो अब पूरी दुनिया से ख़त्म हो गया, जब लॉकडाउन ख़त्म हो गया, मामलात मामूल पर आ रहे हैं या आ जाएंगे, तो फिर रिसेशन कैसे आएगा? किन्ने किए? लॉकडाउन सिर्फ पाकिस्तान में ख़त्म हुआ है, ईमान से। मेरे एक अजीज जो हैं बरखुरदार हमारे, वो अभी कल ही यूनान से तशरीफ लाए हैं, तो आके फटी फटी आंखों से कह रहे हैं अन्नी भैया थे कोरोना पूरी दुनिया में नंगा नाच नाच रहा है, वहां पे लॉकडाउन हुए पड़े हैं, वहां पे लोग मास्कों के पीछे पागल हो रहे हैं, साढ़े इतने किसी को पता ही नहीं, ਅਸੀਂ कोरोना नाल जेड़े ना कुश्ती करन डे हैं, खेडन डे हैं। मैं कहा पुत्र तू भी खेड, कहता नहीं डर लगता, क्योंकि अब जो अटैक होना ना कोरोना का हो रहे हैं, अब जो अटैक हो रहे हैं ये नहीं कि वो शुरू हो गए, वो 1.5 से 2 घंटे ही देते हैं भाई। अभी मेरे बहुत प्यारा यार खूबसूरत नौजवान, 3 बेटियां और 1 बेटे का बाप, ठीक है ना, पंजाब यूनिवर्सिटी का जवान राना, ठीक, और वो बस 2 से 2.5 घंटे लिए हैं यार, यकीन ही नहीं आता। जी ऑस्ट्रेलिया में फेज 4 अभी चल रहा है, जो सबसे लंबा फेज है लॉकडाउन का। यकीन ही नहीं आता मुझे कि यार इतना सेहतमंद नौजवान जो था उसके साथ ये हुआ, और क्यों हुआ, दुख है मुझे। मैंने उनकी हवाले से पोस्ट भी शेयर की है, ठीक है, लेकिन यार सलमान अयूब बहुत कमाल का आदमी था, बहुत हम्बल, बहुत बरखुरदार, छोटा सा था, हमारे हाथों में ही उसकी परवरिश हुई, और वो ऐसे खड़े खलोते यार, मुझे तो यकीन ही नहीं आया ईमान से। तो अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे, उसके लिए दुआ कीजिएगा। मैं रह ही गया जी, बुझ ही गया, दिल ही बुझ गया। आप देख रहे होंगे मेरी आवाज में बहुत आस्था हो गई है, खनक नहीं है, मतलब कि ऐसे ही यार खलोते खलोते यार एक खूबसूरत नौजवान जो है, ठीक है अल्लाह ताला से किसकी लड़ाई है, कौन उसके साथ झगड़ सकते हैं, लेकिन बात चीजें होती हैं, साने ऐसे ही कहते हैं ना, जिसका आपको यकीन ही ना आए क्या हो गया, वाकई उसका यकीन नहीं आता यार। हाँ, चल आगे टूर पे आता। जी, और रिसेशन के हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहें। हाँ, रिसेशन जो है भाईजान, दुनिया भर की इकोनॉमी, दुनिया के अंदर एक वाहिद मुल्क है जिसका वजीर आजम रोजाना सुबह उठ के कहता है कि हमारी इकोनॉमी रिकवर कर गई है, ठीक है ना, वाहिद मुल्क। 2 बजे उठता है, ठीक है, रात को पार्टी करता है, सुबह का सोता है, 2 बजे उठता है, और 2 बजे उठ के ना आके अपने दोस्तों के दरमियान, जिसका नाम उसने काबीना रखा हुआ है, उनमें बैठ के वो कहता है कि हमारी इकोनॉमी रिकवर हो रही है। दुनिया में इस वक्त प्लानिंगें चल रही हैं, पैकेजेस दिए जा रहे हैं कि इकोनॉमी को रिवाइव कैसे करना है, और जिनकी इकोनॉमीज हैं खैरी मेरी, ठीक है, मतलब कि कतर जैसे मुल्क ने यार बेल्ट टाइटनिंग शुरू कर दिया। आप अंदाजा करें, अमीर तरीन नेशन है वो, पर कैपिटा इनकम के हवाले से दुनिया की अमीर तरीन कौम है, वो बेल्ट टाइटनिंग करके बैठी हुई है। यूरोप की कई इकोनॉमीज जो हैं वो इस वक्त दुनिया में उनकी जो लीडरशिप है वो घूम रही है कि यार कि तो 4 पैसे पकड़ें, इकोनॉमी में डालें और इकोनॉमी को रिवाइव करें। दुनिया का वाहिद एक मुल्क है जिसका वजीर आजम सुबह रोजाना उठ के कहता है हमें इकोनॉमी रिवाइव कर गई। कतर ने ये कहा, हालांकि कतर पे पहले भी पाबंदियां चल रही थी और उन्हें पाबंदियों के अंदर रहना हुआ आ गया था, जिंदा रहना आ गया था, ब्लॉकेट जो हुआ था। वो कहता है जी कि हम प्री 2000 के लेवल के ऊपर, यानी कि जब कोरोना हुआ है उससे लेवल के ऊपर, 2019 के लेवल से पहले वाले लेवल के ऊपर पहुंचेंगे। कब वाला? 2026 में हम रिकवर करके, और असि कहने साडी इकोनॉमी रिकवर कर गई। मैं सदके जाऊं कि डस के जाऊं। बहुत आला दादाजी, विजन देखें आप यार मुंह में जो आना है कह देना, कि नहीं करना है, ठीक है ना। आज वो आटे की बुरी मुलाकात कर रही सी हमारे वजीर आजम से, ठीक है, अपनी तरफों पैगाम लेके आए मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरेबिया का वहां पे जाके बैठा हुआ था ना, पहले इसने उनको खाया, उन्हें इधर खाएगा। हाथ दे वैसे ईमान से। लेकिन दादाजी आप इसे क्या विजन नहीं मानेंगे कि दुनिया की इकोनॉमीज जो अब जीडीपी स्क्वीज कर रही हैं, 343 बिलियन डॉलर की जीडीपी को वो 278 पे ले आया, ये विजन नहीं है? 278 पे कौन काफर कहता है? 278 263 पे मैंने तो महदूद बात की है। पहले साल में वो 278 पे आई थी, दूसरे साल में उनकी आला कारदगी के बायस 263 पे चली गई। और आप देखें 3.5% नेगेटिव आप लगाए ना जरा, 263 का सरकारी तौर पे 3.5 है ना, हाँ जी, लेकिन आप 5.5% लगा लें, ठीक है, तो 12-13 अरब डॉलर और स्क्वीज करके, मतलब कि कम से कम $2.5 अरब का 5% तो
13 अरब डॉलर ही हुआ जी, 2000 अरब रुपया उड़ गया। मतलब कि इसका मतलब है कि 250 अरब डॉलर पे आने लगी है आपकी जीडीपी, और वो कहता है इकॉनमी रिवाइव करके। मैं सदके जाऊं, बहुत आला। उनके भी और उनके भी जो उसको लाए हैं उनके भी सदके जाए। तो लिहाजा ये सलाह मेराज बेटा, रिसेशन अभी आना है, ठीक है, हम उसको उसी तरह डील करें जिस तरह के हमने कोरोना को किया है, तो ये हमारी मर्जी है, और हम उस तरह डील करें जिस तरह दुनिया की पढ़ी लिखी कौमें कर रही हैं, ये हमारी मर्जी है। अफ्रीका को अक़वाम मुत्तहिदा ने पोलियो फ्री कंट्री करार दे दिया। अब दुनिया में वाहिद 2 मुल्क बचे हैं, एक पाकिस्तान और एक अफगानिस्तान, जहां पे पोलियो है, ठीक है। खुदा न खास्ता ये इनकी हमाकतें जारी रहीं, इन अहमकों की, और गुलाम सरवर जैसे बकवास करते रहे, मैं इससे कम लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता उसके लिए। तो मुझे खदशा ये है, और उसके बाद ये फवाद चौधरी जैसे कहते रहे कि लेबॉर्ट्रियों के रिजल्ट जाली थे, ठीक है, मुझे खदशा ये है कि पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए आपको इतने मसाइल का सामना होगा, आप हज उम्रा नहीं कर सकेंगे, ठीक है। वो आपको कहेंगे कि आप पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते, आप पहले दुबई में या दिल्ली में, या फ्यूचर में ये भी होना है काबुल में फलां लेबॉर्ट्री को अपना टेस्ट भेजें, वो आपको नेगेटिव की रिपोर्ट देगी, और नेगेटिव किस चीज का डिक्लेयर करेगी? पोलियो का नेगेटिव आपको डिक्लेयर करेगी, कोरोना का करेगी, डेंगू का करेगी। उन्होंने एक लंबी लिस्ट रखी होनी है, और आपको पता चलेगा उतने की टिकट नहीं लग रही जितने के टेस्ट हो रहे हैं। ये वक्त ये लोग ला रहे हैं आपके और हमारे ऊपर, और हम एक दुनिया की आइसोलेटेड कौम होंगे। एक और मैसेज पढ़ लें जी। शहरियार हसन का मैसेज है, कहते हैं दादाजी मेरे पास 20 लाख रुपए हैं, मैं 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूं 10 लाख, और बाकी जो पैसे हैं वो 5 से 6 साल के लिए, यानी रिमेनिंग 10 लाख रुपया। फरमाइए स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, नेशनल सेविंग, कहाँ जाऊं? म्यूचुअल फंड तो मौजूदा हालात में बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, क्योंकि म्यूचुअल फंड को अब नजर आ रहा है कि उन्हें देने पड़ने हैं प्रॉफिट्स, मार्केट्स बढ़ रही हैं, तो लिहाजा वो आए बाएं शाएं करना शुरू हो गए, ठीक है। मेरी ये ख्वाहिश होगी कि इतने पैसों के साथ आप बराह रास्त मार्केट में आए, क्योंकि इतने पैसे से अगर आप मार्केट को अप्स एंड डाउन करेंगे ना, तो महीने का बड़े आराम से आपका ना खर्चा निकल आएगा। अगर आप वेले हैं, इसी काम को शुरू कर, मार्केट सीखें, एहतियात करके इन्वेस्टमेंटें प्लेस करें। मार्केट डिप लेगी ना यहाँ पे, तो मार्केट अब भी फर्दर फ्लाइट के लिए तैयार है, ठीक है। तेरे मन चलेगा सौदा, खट्टा और मीठा। जी ले सामीन इकराम, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह आपको सानिया अता करे और सानिया खल्के खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे। आमीन आमीन। दादाजी बेहद शुक्रिया। सामने कराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप समाअत फरमा रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ आज का दादा पोता शो आपको पसंद आया होगा। वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाजत दीजिए। हफ्तावार तातील के बाद आपसे मुलाकात होगी पीर को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अच्छी भरपूर नींद, हसीन ख्वाबों से सजी, हर लम्हा सुकून, हर करवट आराम दे। सपनों की दुनिया में जाकर तो देखो, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड कंफर्ट, यूके फोन लाकर तो देखो। ये खुशियां, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास, हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदों और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ, ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर।